बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा जी, आज हम अपने सब्जेक्ट्स जो कि मैथमेटिक्स है क्लास 8 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप बेटा जी आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस वर्क मिला था, सब स्टूडेंट्स ने उसकी लाजमी प्रैक्टिस की होगी। दूसरी बात बेटा जी, आप लोग लेक्चर को जब सुनते हैं और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बेटा जो आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ने बेटा जी कमेंट्स किया है कि सर आप सारे पार्ट्स कराया करें। बेटा जी, अब आप क्लास 6 या 7 क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और आप लोग बेटा जी इस बात को जानते हैं कि अगर 1 बाय 1 हर एक पार्ट मैंने करवाना शुरू कर दिया तो बेटा जी सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्लास 8 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात बेटा, अब इस लेवल पे आके सारे क्वेश्चंस टीचर नहीं करवाता। आप लोगों को इस चीज़ की अब आदत डालनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन टीचर प्रैक्टिस के लिए देता है तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और बेटा जी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई सवेयर प्रॉब्लम आ रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं क्लियर हो रहा, तो आप कमेंट किया करें, सर ये पार्ट जो प्रैक्टिस वर्क में मिला था, इसकी मैंने प्रैक्टिस की है, कोशिश की है, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो बेटा जी उस पर उसका कमेंट्स किया करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल बेटा जी, किसी स्टूडेंट्स के कमेंट को इग्नोर नहीं किया जा रहा। अब चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ, डेली नोट करता हूँ जो स्टूडेंट्स को जिस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सर इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्लियर नहीं हो रहा, बेटा जी वो मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ। जैसे ही हमारा चैप्टर 2 एंड होगा तो उसके बाद बेटा जी जितने क्वेश्चंस जिनमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, जो आप लोगों से क्लियर नहीं हो रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, उन तमाम क्वेश्चंस को बेटा मैं नोट कर रहा हूँ। लास्ट पे चैप्टर के एंड पे एक लेक्चर में उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस लाजमी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। बाकी बेटा प्रैक्टिस किया करें। एक बार क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाएँ, जी ये मुझसे नहीं होना। बेटा अगेन प्रैक्टिस करें, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने समझाया उसको पहले उसको सामने रखें, पहले उसको करें, फिर उसको क्वेश्चन को सामने रखें और उसी मेथड से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता कोई बात नहीं, समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़े से बड़ा स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हो पाता, तो बेटा जी कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिख दिया करें। वो इंशाल्लाह चैप्टर हमारा 2 एंड होगा तो एक लेक्चर में मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो बेटा जी पिछले लेक्चर में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्केयर एंड स्केयर रूट्स। स्केयर और स्केयर रूट्स के रिलेटेड जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें स्केयर और स्केयर रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हमने क्वेश्चन फर्स्ट 4 क्वेश्चन बेटा जी हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बेटा जी ध्यान से, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। ये 2 चीज़ें जब आपको समझ आ गई तो फिर आप लोग ये समझ लें कि 80% सोल्यूशन आपको वहीं पे समझ आ गया। तो इनकी बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से सुना करें, समझा करें। बुक आपके पास होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। कुछ चीज़ें बेटा साथ साथ नोट किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों ने बेटा जी बुक सामने हो, ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। जी बेटा जी कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, यानी पहली तो बात है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 2028, यानी 2 पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 2028। तो पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, चलें पूरी स्टेटमेंट पहले कर लेते हैं बेटा जी। इफ़ वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, इस बात पे बेटा जी आप लोगों ने ध्यान करना है।
फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करें। वो कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 2028 और एक कंडीशन गिवन है बेटा जी। कौन सी कंडीशन गिवन है? वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। हमें बेटा जी इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर को लेट करना होगा, फिर दूसरा नंबर उसका 3 टाइम्स लेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे जो कि गिवन है, और प्रोडक्ट को सॉल्व करते हुए हमें वो नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर को लेट करेंगे। यहाँ पे लेट किए बगैर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स फर्स्ट नंबर हमने बेटा जी लेट कर लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स है। एक्स इज़ एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। हमें तो नहीं ना पता अभी कौन सा नंबर है, लेकिन हमने लेट कर लिया इसको, कि हमने लेट किया कि फर्स्ट नंबर जो है वो एक्स है। तो बेटा जी फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर बेटा जी स्टेटमेंट में कहा गया है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। बेटा जी हमने एक नंबर को लेट कर लिया एक्स, फर्स्ट नंबर हमने कह दिया एक्स। अब जो दूसरा नंबर है वो इसका 3 टाइम्स है। इट्स मीन सेकंड नंबर क्या होगा? 3x। एक्स का 3 टाइम्स बेटा जी 3x हो सकता है। तो सेकंड नंबर बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज गिवन, क्या गिवन था बेटा जी? बेटा जी हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में आप देखेंगे शुरू में यही लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2028। हमें प्रोडक्ट गिवन है एज गिवन x इंटू 3x इज इक्वल टू 2028। यही बेटा जी गिवन था प्रोडक्ट। देख लेते हैं एक बार, 2028, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 2028। तो बेटा जी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़ आएगा। x के ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब अप्लाई करेंगे तो 1 पावर इसकी बेटा जी और 1 इसकी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग दो सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, मल्टीप्लाई किया जाता है सेम बेसिस को, तो बेटा जी उनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। तो एक्सपोनेंट ऐड होकर बेटा 1 + 1 x पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 28। हमने बेटा जी यहाँ पर x फाइंड करना है। 3x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ़्ट से राइट साइड पे ले जाएंगे। तो बेटा जब किसी वैल्यू की साइड चेंज की जाती है तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेटा जी साइड चेंज करेंगे तो 3 डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जी इनकी कटिंग होगी, ध्यान से बेटा जी कटिंग करनी है। 2028, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 220, 2 इधर आएगा बेटा जी 22 हो जाएगा। तो 3 7s are 21 और 122, 1 इधर आएगा बेटा जी 18, 3 6 are 18। तो यूँ बेटा हमारे पास जो x² आएगा वो इक्वल आ जाएगा 676 के। अब बेटा जी हमें x² नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, x² हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो x फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास x के ऊपर स्केयर है, हमने स्केयर को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो स्केयर को बेटा ख़त्म करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि हम स्केयर रूट ले लें। स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर हम स्केयर रूट लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बेटा जी हम स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 676। ये बेटा जी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 676 का स्केयर रूट हमने फाइंड करना है,
इसके बेटा जी हम 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, एक्सरसाइज 2C और 2D में हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्केल रूट फाइंड कर चुके हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर चुके हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप लोगों ने स्केल रूट फाइंड करना है। तो बेटा मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्केल रूट लिया जाता है दोबारा से बेटा जी समझ लें, हम प्रॉपरली इसको डिस्कस कर लेते हैं अगेन। 6 7 6, तो इसके लिए बेटा जी सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, पेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं, और पेयर बेटा जब बनाते हैं तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ़्ट पेयर इसके बनाते हैं पेयर। और अगर बेटा जी लेफ़्ट साइड पे सिंगल नंबर हो तो उसका पेयर यहाँ पे 0 ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं उसकी। अब बेटा हमने ऐसे नंबर पे यहाँ पे डिवाइड करना है जिसका स्केयर या तो 6 हो या 6 से लेस हो, 6 से ग्रेटर ना हो स्केयर। इट्स मीन डिवाइज़र और क्वोशंट हमने सेम लेना है, सेम नंबर पे डिवाइड करना है। तो बेटा जी 1 1 1 2 2 4 3 3 9 9 6 से बड़ा हो जाएगा, तो बेटा जी 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा जी 6 में से 4 कम करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आना है बेटा जी 7 6 को, और यहाँ पर बेटा डिवाइज़र और क्वोशंट को ऐड करके लिखना है, 2 + 2 बेटा जी आ जाएगा 4। अब बेटा जी फिर ऐसे ही सेम ऐसे ही करना है कि सेम नंबर पे यहाँ पे डिवाइज़र के साथ जो नंबर लेना है वही क्वोशंट के साथ लेना है, और यहाँ पर बेटा ये लाजमी यहाँ पे डिवाइड ये होगा। लास्ट नंबर डेसिमल प्लेस पे बेटा जी हमारे पास 6 आ रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्केयर में डेसिमल प्लेस पे 6 आ रहा हो? तो ऐसा नंबर बेटा कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है, 4 4 16। 4 पे पहले अगर चेक करें तो बेटा 4 4 16, 1 कैरी होगा, 4 4 16 और 1 17, इससे बहुत छोटा नंबर आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर देखते हैं बेटा, तो इसके अलावा बेटा 6 ऐसा नंबर है जिसके स्केयर में 6 आता है लास्ट प्लेस पे, तो 6 6 36, तो 6 पे बेटा इसको डिवाइड करके देखते हैं, 6 6 36, 3 कैरी हो जाएगा, 6 4 24 और 3 27, यूँ बेटा ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, तो इसका स्केयर रूट बेटा जी आ गया 26। x हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब बेटा हम दोनों नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर बेटा जी हमने क्या लेट किया था? x लेट किया था, और x किसके इक्वल आ चुका है? 26। सेकंड नंबर बेटा क्या था? 3x था, यानी फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स था, इज इक्वल 3। x बेटा किसके इक्वल आ चुका है? 26 के। 26 को 3 से मल्टीप्लाई बेटा कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, 6 3 18, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 6 और 1 7, 78। यानी बेटा वो जो रिक्वायर्ड नंबर थे जिनका प्रोडक्ट गिवन था, जो नंबर हमने फाइंड करने थे, वो एक 26 है और दूसरा नंबर 78 है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 26 एंड 78। तो ये बेटा रिक्वायर्ड नंबर थे। यहाँ पर बेटा अगर टाइम हो पेपर में तो अपने आंसर को लाजमी वेरीफाई करें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। कैसे बेटा जी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे? बेटा जी स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 2028, यानी इन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन था 2028। तो बेटा नंबर हम फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 2028 आ जाए तो आपके नंबर ठीक हैं, करेक्ट हैं, यही रिक्वायर्ड नंबर है। अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 2028 नहीं आ रहा, इट्स मीन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है, फिर ये नंबर नहीं हो सकते। तो ये आप लोगों ने बेटा खुद से प्रैक्टिस करके देख लेनी है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब लेंगे तो 2028 आना चाहिए। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट ध्यान से, बुक सामने हो, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। देर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बेटा जी 6 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल देर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 450 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, दे आर सेपरेटेड इन 2 ग्रुप्स, जिनको 2 ग्रुप्स में सेपरेट किया गया, डिवाइड कर दिया गया। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बेटा जी? नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में बेटा जी कितने स्टूडेंट्स होंगे? बेटा जी टोटल स्टूडेंट्स 450, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 5, 1 0 के साथ आएगा तो बेटा जी 10, 2 5s are 10। तो हर ग्रुप में बेटा जी कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 225 हर ग्रुप में जी। नेक्स्ट बेटा जी, फॉर पीटी ड्रिल स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप आर लाइंड अप इन सच अ वे, यानी हर ग्रुप को एक प्रैक्टिस वर्क, एक ट्रेनिंग के लिए दोनों ग्रुप्स को कुछ इस तरह अरेंज किया गया है। इन सच अ वे डैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही हर रो में स्टूडेंट्स हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि 15 रोज़ हैं। जैसे बेटा जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की असम्बली करवानी है, असम्बली के लिए आप लोगों को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को बुलाया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और उनकी लाइनें कुछ इस तरह बनाई गई कि जितनी लाइनें हैं उतने ही हर लाइन में स्टूडेंट्स हैं। यानी 15 लाइनें हैं और हर लाइन में स्टूडेंट्स भी 15 हैं। तो ये बेटा जी कौन सा पैटर्न होगा? स्केयर पैटर्न होगा। यानी स्टूडेंट्स को जो तरतीब दी जा रही है, लाइन अप किया जा रहा है, वो किस पैटर्न में किया जा रहा है? स्केयर पैटर्न में किया जा रहा है। जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे? हमने फाइंड बेटा जो करना है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी हर रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो जितने बेटा जी स्टूडेंट्स होंगे उतनी रोज़ होंगी। तो हमने खैर स्टूडेंट्स बताने हैं। दोबारा से बेटा जी आप स्टेटमेंट सारी सुने। देर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 450 स्टूडेंट्स हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिनको 2 ग्रुप्स में सेपरेट किया गया है। 4 पीटी स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप आर लाइन अप इन सच अ वे, बेटा इस बात को आप ध्यान से सुनना है, डैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़। बेटा जी ये स्केयर पैटर्न बनता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो। तो एज क्या बेटा जी गिवन था? हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये बात बेटा इसी को लेके हम क्वेश्चन को हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो बेटा जी एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 220 स्टूडेंट्स को लाइन अप किया गया स्केयर पैटर्न में।
यानी बेटा जी ये हमारे पास स्केयर गिवन है। किसका स्केयर, किसका स्केयर गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज, इन दोनों का स्केयर गिवन है। क्योंकि बेटा जी ये दोनों आइडेंटिकल नंबर हैं, सेम है, इक्वल हैं, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। तो टू आइडेंटिकल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो बेटा जी किसी नंबर का स्केयर होता है। ये स्केयर गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्केयर गिवन है। तो स्केयर हमारे पास गिवन हो और हमने नंबर फाइंड करना हो जिसका स्केयर है, तो उसके लिए बेटा जी स्केयर का स्केयर रूट लिया जाता है। ये बात याद रखनी। हम यहाँ पे इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आ जाएंगे। तो ये बात बेटा जी किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। सो the number of students in each row is equal to square root of 225। बात बेटा जी क्लियर हो गई है। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यहाँ पर बेटा जी हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान से बेटा जी समझ लेना है। 225 सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, फिर सेम नंबर पे बेटा जी डिवाइड करेंगे तो 1 पे डिवाइड होगा, 1 1 सर 1 1। नेक्स्ट पेयर को बेटा जी नीचे ले आएंगे 25, यहाँ पे इनको ऐड करके लिखेंगे तो 1 + 1 2। सेम नंबर पे बेटा जी डिवाइड करना है तो लास्ट पर 5 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्केयर में 5 आता है डेसिमल प्लेस पे? तो बेटा जी 5 5 ज़ा 25, 5 पे देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। तो ये बेटा जी पूरा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जी इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 15। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था बेटा जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा जी? 15 स्टूडेंट्स। तो अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ध्यान से समझें। अ फार्मर हैड 1550 फ्लावरिंग प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बेटा जी गिवन है 1550। हम इस बात को लिख लेते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन बेटा जी हमारा 7 स्टार्ट हो रहा है। टोटल कितने बेटा जी हमारे पास गिवन है? 1550। बेटा जी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है। ही प्लांटेड डैम इन अ स्केयर पैटर्न, जिनको बेटा जी स्केयर पैटर्न में प्लांट किया गया, लगाया गया। यानी फ्लावर्स के, फूलों के 1550 पौधे प्लांट्स हैं जिनको स्केयर पैटर्न में लगाया गया, प्लांट किया गया ज़मीन में। एंड फाउंड दैट 29 प्लांट्स वर लेफ्ट ओवर। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। ध्यान से बेटा जी समझनी बात। एक फार्मर के पास 1550 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और फार्मर ने उन प्लांट्स को स्केयर पैटर्न में प्लांट किया, यानी ज़मीन में जो लगाया उन फूलों के पौधों को किस पैटर्न से, किस तरतीब से लगाया? एक स्केयर पैटर्न में। स्केयर पैटर्न बेटा कौन सा होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही हर रो में प्लांट्स होंगे स्केयर पैटर्न में। और स्केयर पैटर्न में वो लगाता चला गया और लास्ट पे उसने देखा कि 29 प्लांट्स जो है वो बाकी बच गए, वो उस पैटर्न में नहीं लगे। तो कितने बाकी बेटा जी प्लांट्स हैं जो कि स्केयर पैटर्न में लगे? पहले तो हम वो फाइंड करेंगे।
नंबर ऑफ प्लांट्स planted in स्केयर पैटर्न। तो बेटा जी टोटल जो प्लांट्स से 1550 थे, जिनमें से कितने बच गए थे जो स्केयर पैटर्न में नहीं लगे? 29 प्लांट्स बेटा जी बच गए जो कि उस पैटर्न में नहीं लगे। तो बाकी बेटा जी ये कितने होंगे? जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास 15 21 आ जाएगा, यानी 50 में से 29 बेटा जी माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा आपके पास। ये टोटल प्लांट्स हैं जो कि स्केयर पैटर्न में लगाए गए। अब नंबर ऑफ़ रोज़ हमने फाइंड करनी है। तो बेटा जी नंबर ऑफ़, चूँकि ये स्केयर पैटर्न में इनको लगाया गया, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो बेटा ये जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये एक नंबर का स्केयर गिवन है हमें, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो दोनों आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए। तो ये बेटा जी उन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। टू सेम नंबर्स का, आइडेंटिकल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा जी उस नंबर का स्केयर होता है। ये स्केयर गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा जी हम इसका स्केयर रूट लेंगे। यहाँ पे एस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन ईच रो। ये चीज़ बेटा जी गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि स्केयर पैटर्न में लगाया गया। सो नंबर ऑफ़ रोज़ बेटा जी किसके इक्वल होंगी? स्केयर रूट ऑफ 15 21। इसका बेटा जी स्केयर रूट 15 21 पेयर बनाएंगे, 3 3 9, 6 आ जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 21, इनको ऐड करेंगे 3 + 3 बेटा जी 6, 1 आ रहा है तो बेटा जी 9 पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 9 21, 9 9 बेटा जी 81, 8 कैरी हो जाएगा, 9 6 54 और 8 जो कि कैरी हुआ था 62 हो जाएगा बेटा जी। 9 9 81, 8 कैरी हो गया, 9 6 54 + 8 62, तो 39 रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ बेटा जी कितनी है? 39। यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। तो बेटा जी आज के लेक्चर में हम बस इतना ही काम करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके बाकी भी क्वेश्चन बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन बेटा जी इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं सारे पार्ट आप लोगों को इसके करवा रहा हूँ। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसलिए बेटा जी मैं सारे करवा रहा हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बेटा जी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है बेटा जी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोग बेटा लाजमी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।